नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 10 तारीख को यानी 10 मई को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। और आपने ऐसा भी सुन रखा होगा कि अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने का बहुत ही महत्व होता है। लेकिन क्या जरूरी है कि सोना चांदी ही खरीदा जाए तभी उसका फल मिलता है? तो क्या कुछ ऐसी चीजें भी है, कुछ ऐसी वस्तु भी है जिसको खरीदकर आप सोना चांदी के बराबर ही यानी सोना चांदी से जो फल मिलता है उतना ही फल आप कुछ दूसरी चीजें खरीद कर भी प्राप्त कर सकते हो, वो भी सोना चांदी के भाव से बहुत ही कम दामों में जो मिल सकती है। वो चीजों के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो चीज क्या है जो सोना चांदी के बदले में आप खरीद सकते हो, यानी सोना चांदी की जगह पर उन चीजों को खरीद सकते हो, वो कौन सी चीजें का आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसको अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है और इस पे कुछ चीजों के खरीदने का या सोना खरीदने का इतना महत्व क्यों है। तो देखिए, एक तो ये बात है कि अक्षय का मतलब ही होता है अक्षय, जिसका कभी क्षय न हो। इस तिथि को अक्षय तिथि कहते हैं, अक्षय तृतीया कहते हैं, क्योंकि ये तीज के दिन पड़ती है, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया हो गया। ठीक है। अब सोना चांदी खरीदने का महत्व क्यों है? क्योंकि देखो, सोना और चांदी जो है वो मूल्यवान वस्तु है और जब हम इसको खरीदते हैं, एक तो ये शुभ माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। दूसरी बात ये कि अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं और हमने आज जैसे आपको पहले ही बताया कि इस दिन में जो भी चीज खरीदते हैं वो अक्षय होती है। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता, जो खत्म नहीं होती। तो मान लीजिए अगर आपने सोना चांदी खरीदा और उसका अगर क्षय नहीं हो यानी वो खत्म नहीं हो तो आप हमेशा धनवान बने रहते हैं। इस कारण से लोग इस दिन सोना चांदी खरीदने का रिवाज चला आ रहा है। ऐसा है नहीं कि आपको सोना चांदी ही खरीदना है, लेकिन क्योंकि वो महंगी वस्तु है और वो ज्यादा दिन तक अगर अपने घर रहेगी तो हम उससे धनवान बने रहेंगे, इस कारण से लोग सोना चांदी ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप सोना चांदी की जगह पे दूसरी चीजें भी खरीद सकते हैं। वो चीज क्या है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूँ, उन चारों चीजों में से कोई सी भी चीज आप खरीद सकते हो। सभी चीजों से भी आपको वही फल की प्राप्ति होगी जो कि आप सोना चांदी खरीदने से प्राप्त करते हो। उसमें से पहली चीज है श्री यंत्र। आपने श्री यंत्र का नाम सुन रखा होगा। अगर श्री यंत्र आपने नहीं देखा है तो आप इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये श्री यंत्र है, आपको मार्केट से कहीं से भी मिल जाएगा। आप किसी भी टाइप का श्री यंत्र खरीद सकते हैं। टाइप मतलब आप सोने में, चांदी में, तांबे में, पीतल में, किसी भी जिसमें भी आप मिले और कुछ भी ना मिले तो आप भोजपत्र के ऊपर भी आप श्री यंत्र बना सकते हो। अगर पैसा नहीं डालना है तो आप भोजपत्र ने एक तरह का कागज होता है, वो उस कागज को जो भोजपत्र एक पेड़ से की छाल से बनता है वो, इस कारण से उसका नाम है भोजपत्र। तो भोजपत्र के ऊपर भी आप अपने हाथों से श्री यंत्र बना सकते हो। अगर आप में इतनी काबिलियत है कि आप श्री यंत्र खुद बना सकते हो तो आप भोजपत्र के ऊपर बना सकते हो, या फिर आप तांबे का, सबसे सस्ता आता है तांबे का श्री यंत्र आप खरीद सकते हो। 10 से 5 रुपए 20 रुपए का आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। तो आप वो श्री यंत्र घर पर लाकर आप विधि पूर्वक उसकी पूजा करके उसको स्थापित कर सकते हो, या फिर विधि पूर्वक पूजा करके अपने जो स्थान है जहां पर आप कुछ भी पैसा वैसा रखते हो वहां पर आप रख सकते हो उसको। ध्यान रखें, अगर आपने श्री यंत्र लेके आए हैं, उसकी विधिवत पूजा की है, उसको कहीं स्थापित किया है, तो डेली आपको उसमें अगरबत्ती लगाना है। उसमें अगरबत्ती लगाना मतलब उस पर अगरबत्ती दिखाना है, दीपक लगाना है, ये आपको जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि लाके उसको पटक दिया और सारा काम उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको, उसकी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपको प्रतिदिन उसकी पूजा पाठ करनी होगी। ये थी पहली चीज। दूसरी चीज है माता लक्ष्मी की चरण पादुकाएं, यानी कि जो माता लक्ष्मी है उनकी चरण के जो पादुका होती है उसकी तस्वीरें मिलती है, उसके तांबे में भी मिलते हैं, उसके चांदी में भी मिलते हैं। एक सिक्का मिलता है जिसमें भी माता रानी के चरण पादुका बनी रहती है। तो आप किसी भी टाइप के खरीद सकते हैं, आपके ऊपर। मैंने पहले ही बताया कि कोई सी भी धातु का आप खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो आपने क्या करा है, चरण पादुकाएं जो है वो अक्षय तृतीया का दिन आपको खरीदना है। खरीद के आप घर लेके आके उसकी फिर से वही विधि पूजा, जैसे आपने श्री यंत्र की पूजा करी थी उसी प्रकार से आप माता लक्ष्मी के जो चरण पादुका है उसकी भी पूजा, विधिवत पूजा करके, अगर आपसे पूजा नहीं आती तो आप पंडित से भी करवा सकते हो। ठीक है। तो विधिवत पूजा करके या करवा कर आप उसको घर पे धन की जहाँ स्थान है, जहां पर आप पैसे रखते हैं, तिजोरी है, जो भी कुछ है, वहां पर आप उसको स्थापित कर सकते हो, या पूजा पाठ करके आप वहां पर रख दीजिए और फिर डेली उसकी उसी प्रकार से पूजा पाठ, जिस तरह से हम रोज करते हैं भगवान की पूजा, उसी प्रकार से उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। तो ये थी दूसरी चीज। तीसरी चीज है जौ।
आपने देखी होगी जो, तो जो को आप एक मुट्ठी या एक पाव कुछ भी इस तरह से आप उस दिन खरीद के ला सकते हैं। ठीक है, आप वो जो जो आपने खरीद के लाए हैं, उस जो को आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री चरणों में उसको अर्पित करना है। उसमें से कुछ जो उठाकर या पूरी ही जो उठाकर आप एक लाल कपड़े में उसको बांध लीजिए। लाल कपड़े में बांधकर आप फिर उस पोटकी को, जो लाल कपड़े में आप बांधेंगे पोटकी, उस पोटकी को, उस पुटलिया को आप अपने धन वाले स्थान पर रख दीजिए या अपने व्यापार वाले स्थान में रख दीजिए। जहां पर आप बैठते हैं, गल्ले पे बैठते हैं, वहां पर आप रख दीजिए। उससे आपको क्या होगा, निरंतर आपकी जो उन्नति होती रहेगी, आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, अगर इस प्रकार से आप करते हैं। चौथी चीज है कौड़ी। ये कौड़ी आपने अक्सर देखा भी होगा, इन कौड़ियों को अक्सर माता लक्ष्मी की पूजा में इनको उपयोग भी किया जाता है। तो आप 11 कौड़ियां इस दिन खरीद सकते हैं। 11 कौड़ियां खरीद कर आप लाएं, उसकी विधिवत पूजा करें। लेकिन ध्यान रखिए, जो कौड़ी खरीद के लाएंगे वो पीली कौड़ी खरीद के लाएंगे। मार्केट में 2-3 तरह की कौड़ियां मिलती है, जैसे आप एक तो टोटल व्हाइट आपको कौड़ियां मिलेगी, एक आपको काले कलर की कौड़ियां मिलेंगी और पीले कलर की भी कौड़ियां मिलती है। तो जो पीले कलर की कौड़ियां वो आपको खरीद के लाना है। वो खरीद के लाकर आप माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना है। इसके बाद पूजा पाठ उसकी कर, जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसी प्रकार उन कौड़ियों की भी आपको पूजा करना है, या माता लक्ष्मी के साथ ही उन कौड़ियों की भी पूजा कर देना है। इसके बाद उन कौड़ियों को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर उसको अपने धन स्थान पर रख देना है। अगर ऐसा आप करते हो तो भी आपको जिंदगी भर जो धन की कमी है वो महसूस नहीं होती है। आज मैंने वो 4 चीजें बताई है जिनको आप सोना चांदी के जगह पर खरीद सकते हैं। जो व्यक्ति सोना चांदी खरीद सकते हो, जो सक्षम हो, वो तो वो खरीद ही सकते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो इन चारों चीजों में से कोई सी भी चीज खरीद सकते हैं। और हाँ, एक और बात आपको बता देता हूं कि ये जो चीजें खरीदने जब आप जाएं तो मुहूर्त देख लें। शुभ मुहूर्त देखकर आप खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको जानना है कि वो अच्छा समय क्या है, तो आप सुबह 5:30 बजे से लेके 12:20 के बीच में कभी भी आप इन चीजों को खरीद सकते हैं, या फिर आप दोपहर के टाइम 11:30 से 12, 12:15 के बीच में, जिसको कि हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, उस समय भी आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी भी टाइम आप खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन, वैसे तो आपको मालूम है कि अक्षय तृतीया का पूरा दिन शुभ माना जाता है, इसमें किसी प्रकार का मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना चाहते हैं तो आप इन मुहूर्तों में जाकर चीजें खरीद सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतने, मिलते हैं नए विषय के साथ। आप एक मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।